कि महाराज ये समय मिला है, आज भजन करने का समय है, कथा सुनने का समय है, कल क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों जी बत्रा जी, है ना? ये महाराज जी सेवा का समय मिला है, और इससे अच्छा क्या होगा कि उसकी गुणगान करते करते, उसका नाम लेते लेते अपने जीवन का निर्वाह करते जाए। ये नहीं कि दुकान घर परिवार छोड़ दो। अरे घर पर बैठे बैठे, दुकान जाते जाते, ऑफिस में बैठे हो, दुकान जा रहे हो, फैक्ट्री में जा रहे हो, घर पर बैठे हो, भगवान का कीर्तन करते करते आनंद ले लो। मैं बत्रा जी को कई बार देखता हूँ, दुकान पे कुछ चीज लेने जाते हैं तो महाराज भजन सुनते रहते हैं, भजन खुद भी सुनते हैं और दुनिया को भी भजन सुनवा रहे हैं महाराज। भगवान का नाम लेते लेते अपना भी काम कर रहे हैं। घर का परिवार का काम भी हो गया, ठाकुर जी का भी काम हो गया। कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भगवान का नाम लेते लेते जीवन निकल जाए महाराज, क्योंकि पता नहीं एक सेकंड कब जीवन का कौन सा अंतिम समय आ जाए। लिखा है कि अपने जीवन को हर समय अंतिम जान करके जिए, क्योंकि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास न खो। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो। ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो। जो आपने गा लिया वो आपका जमा हो गया। महाराज कितना रुपया, धन, सोना, चांदी, कोठी, बिल्डिंग, गाड़ी कमा ले, सब यहाँ पर छूट जाना है। लेकिन जो आपने भगवान का नाम ले लिया उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि लिखा है ना, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत बाह पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इतना तो चाहिए महाराज जिससे घर परिवार चल जाए, लेकिन इतना नहीं कि इसको भूल जाए। इतना तो चाहिए जिससे घर का भी खर्चा चले, परिवार का खर्चा चले। ये भी हमारा धर्म है। दुकान पर बैठकर के कमाना धर्म है, फैक्ट्री में, ऑफिस में जाना, धन कमाना ये धर्म है, पत्नी को, बच्चों को ला करके देना, धन कमाना ये हमारा धर्म। समाज में अच्छा मकान बना करके रहना, अच्छी प्रतिष्ठा में रहना ये धर्म है। लेकिन मानव जीवन का परम धर्म है सदा परमात्मा को ध्यान रखें, ये मानव जीवन का परम धर्म है। नारद जी कहते हैं महाराज मैं पूरी पृथ्वी पर घूमता घूमता यमुना किनारे पहुंच गया, वृंदावन में। वहां पर देखा एक स्त्री बैठी है, उसकी गोद में 2 बूढ़े पुरुष बैठे हैं और दोनों रो रहे हैं। महाराज रोते रोते उन्हें वो सो गए और वो स्त्री रोने लगी। मैं उस स्त्री के पास में पहुंचा, मैंने पूछा देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तो वो स्त्री कहती है हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं और मेरी जो गोद में है ये मेरे बेटे हैं। नारद जी कहने लगे देवी कैसी बात करती हो, आप युवा और आपके बेटे बूढ़े? अरे होता ऐसा है, माँ होती है बूढ़ी और बच्चे होते हैं युवा। भक्ति कहते हैं महाराज जी हे नारद जी मेरे दुख का यही कारण है, मैं तो युवा हूँ और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मेरा नाम है भक्ति और मेरे दोनों बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए वृंदावन पहुंची। वृंदावन में मुझे तो सब चाहने वाले हैं, ज्ञान वैराग्य चाहने वाला कोई नहीं है, इसी कारण ये बूढ़े होकर के पड़े हैं। किसी प्रकार से मेरा ये दुख दूर हो जाए, आप कोई ऐसी कृपा कर दीजिए। कहते हैं नारद जी ने कहा देवी मैं आपका दुख दूर जरूर करूंगा। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद पुराण उपनिषद पाठ किया। महाराज जब पाठ किया तो ज्ञान वैराग्य जगे और जैसे ही पाठ को विराम किया दोनों वापस सो गए। नारद जी कहने लगे देवी क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी आप सदा निवास करती है।
ये वृंदावन धाम धन्य है जहां आप सदा निवास करती हैं। कौन कौन गए हैं वृंदावन आप में से? प्रदीप भैया अपनी गए वृंदावन? हाँ महाराज वृंदावन जरूर जाना एक बार। धरती पर साक्षात तीर्थ है। खाली वैसे देखेंगे तो गलियां दिखेंगी, बिल्डिंग दिखेंगे, मकान दिखेंगे, आश्रम दिखेंगे, और वहां की मिट्टी को आप देखेंगे तो राधा कृष्ण दिखाई देंगे। वृंदावन जाओ तो क्या लेकर के आओगे? हैं बताओ, कभी आप वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ तो वहां से क्या लेकर के आओगे? पेड़ा। इधर से आवाज बोले पेड़ा। पेड़ा नहीं, अब पेड़ा तो लाना है, प्रसाद है, बाकी बिहारी का भोग लगाना महाराज, लेकिन वहां से जाओ तो वहां की मिट्टी जरूर लेकर के आना। वो मिट्टी अपने चंदन में, अपनी रोली में मिलाना और अपने माथे पर लगाना। तो महाराज जी उससे क्या होगा? तो कहते हैं जो माथे की जो उल्टी रेखा है ना, और जो मिट्टी हमारे माथे पर लगेगी तो महाराज जी माथे की उल्टी रेखा भी ठीक हो जाएगी। हमारे पास कई लोग आते हैं, बोले गुरुजी बड़ा उल्टा चल रहा है, जरा देख करके बताओ। फिर मनीष भाई बोलते हैं, बोले भैया तेरा राहु खराब चल रहा है, तेरा केतु खराब चल रहा है, ये पाठ कराओ। हमारे देवकी भैया भी बोलते हैं, बोले भैया शनि की 7.5 लग रही है, बोले क्या करें? बोले ये पाठ कराओ, ये पूजा कराओ, ये कराओ। लेकिन मैं आपको फ्री का उपाय बता देता हूं। बताऊं? महाराज उस मिट्टी को मस्तिष्क पे लगाना, जो उल्टी रेखा है अपने हाथों में रोज ऐसे लगाना, वो उल्टी रेखा अपने आप ठीक हो जाएगी। अब देवकी जी मेरी खबर लेंगे बाद में, बोले महाराज जी हमारा ही मंदिर में बैठकर हमारी है? महाराज उल्टी रेखा अपने आप ठीक हो जाएगी। कीर्तन में बैठो, मुंह से कीर्तन बोलना, मुंह से कीर्तन बोलोगे तो हमारे जो पाप है वो दूर निकल जाएंगे। और हाथ से ताली बजाएंगे ना तो उल्टी रेखा हाथ के ठीक हो जाएगी। आज पंडित जी को चाहे अपना हाथ दिखा लेना और हवन वाले दिन हाथ दिखाना। आज पंडित जी बताएंगे ना कोई रेखा गड़बड़ चल रही है, और हवन के बाद जाके दिखाओगे तो गड़बड़ वाली रेखा पक्का ठीक हो जाएगी। लेकिन कब? जब कीर्तन हो तो कीर्तन में ताली बजाना और कीर्तन बोलना। कीर्तन जरूर बोलना है सबको। बोलोगे कि नहीं बोलेंगे? एक जगह कीर्तन चल रहा था, एक पंडित जी बोल रहे थे, बोले सब कीर्तन बोलना, और जो कीर्तन बोलेगा उसके पाप दूर हो जाएंगे, और जो कीर्तन नहीं बोलेगा उसके ऊपर सबके पाप आकर के बैठ जाएंगे। जो कीर्तन बोलेगा उसके पाप दूर होंगे, जो नहीं बोलेगा सबके पाप उसी के सिर पे आकर के बैठ जाएंगे। अब पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, क्या कि काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। धन कंस निकंदन देव की नंदन। काली मर्दन हो काली मर्दन। कीर्तन चले तो बोलना, जैसे आप कीर्तन बोल रहे हैं ना सभी। एक पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, वहां पे सब बोल रहे थे, एक माता जी नहीं बोल रही थी। एक माता जी नहीं बोल रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। जैसे हमारे देवकी भैया बैठे हैं ना, तो उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब पहले ये होता था कि पहले जो माताएं होती थी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, पहले नहीं लेती थी। आजकल तो सब गड़बड़ हो गया हमारा। पहले नहीं लेती थी, अब तो सोच रही है बोले नाम लूंगी तो दोष लगेगा पति का। अब पंडित जी कीर्तन करा रहे हैं,
हो काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। ओ काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। काली कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। जैसे आप सब बोल रहे हैं वो माता जी नहीं बोल रही थी, बोले कीर्तन बोलूंगी तो पति का नाम निकल जाएगा और पति का नाम निकलेगा तो दोष हो जाएगा। और फिर ध्यान आया, अरे बाप रे, कीर्तन नहीं बोलूंगी तो सबका पाप मेरे सिर पर आकर के बैठ जाएगा। बोले कीर्तन तो बोलना पड़ेगा। बोले कैसे बोलूं? अब सब बोल रहे हैं